तो गाइस आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज करने वाले हैं फायर बटन और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात। अगर आपने ये दोनों परफेक्ट तरीके से यूज कर ली तो आपको हैकर का पिताजी के हैकर का परदादा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको मालूम होगा कि CS का अपडेट आने से आपकी रैंक घट चुकी है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपकी रैंक बढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। तो मेरी पूरी वीडियो देख के ही जाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, प्लीज़ इसको स्टेबल कर लेना। बीच बीच में आवाज़ मेरी कम भी हो सकती है क्योंकि मैंने माइक से रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और कहनी है आप सभी से, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लो, मेरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट करा दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप एक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लो। अब करते हैं मेन टॉपिक की बात। सबसे पहले करते हैं फायर बटन वाले के बारे में बात। फायर बटन को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले परफेक्ट साइज और पोजीशन। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है, फिर अपने फायर बटन को अपने अंगूठे के बराबर रखना है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा किया तो आपको घुमाने में तकलीफ होगी। दिखाना है, मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके दिखाता हूँ बड़ा करने पर कैसे गलत हो सकता है। देखो मैंने UMP ले ली है। अब चलते हैं एनिमी की तरफ। देखना, देखो मैं मुड़ कर आ रहा हूँ तो कैसे हो रहा है, ढंग से लग भी नहीं रहा। देखो मैं मुड़ कर आ रहा हूँ तो देखो एम ढंग से मुड़ कर नहीं रहा, इसीलिए तो कह रहा था कि मैं बड़ा करने से फ़ायदा नहीं है, आपको एनिमी मार सकता है। अब चलते हैं बैक और अपने फायर बटन को अपने अंगूठे के बराबर करते हैं। अपना फायर बटन अपने अंगूठे के बराबर कर दिया है। अगार देखते हुए फायर करो। अगर आप अगार देखते हुए फायर करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको अपना बटन किस जगह रखना है, इसीलिए कभी भी अपने फायर बटन अपने पोजीशन के हिसाब से ही रखना। और एक और बात बता दूं, जब आप CS या BR खेलते हो तो आप एनिमी की तरफ ही तो देख के मारते हो, आप क्या फायर बटन की तरफ देख के मारते हो। और अपनी ओपेसिटी इतनी रखना कि आपको दिख सके, क्योंकि जब आप फायर करते हो तो आपको अगर ओपेसिटी कम रख दोगे तो आप एनिमी की तरफ देख के मारोगे तो आपको फायर बटन दिखेगा ही नहीं, तो फिर एनिमी आपको मार देगा। फिर बैक होके आप सेटिंग में आ जाना और वाइब्रेशन पर दबाना। सबको आपको ऑफ रखना है, सिर्फ एक को छोड़ के आपको 40 स्टेप को ऑन रखना है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता कि आपके पीछे या किधर एनिमी आ रहा है तो ये ऑन करने से आपको पता चल जाएगा कि एनिमी आ रहा है। वो कैसे आप सोच रहे हो ना, वो ऐसे कि जब एनिमी आएगा तो फ़ोन वाइब्रेशन करने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि एनिमी आ रहा है। अब करते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बात। फिर अपनी लॉबी में आ जाना है, उसके बाद फिर सेट पे क्लिक करके अपना कैरेक्टर चेंज कर लेना है। मेरे सभी लगे हुए हैं, सिर्फ नेरो को लगाऊंगा मैं। देख लेना कौन कौन से लगे हुए हैं, इन सभी के फ़ायदे आपको मैं बाद में बताऊंगा, आप इन्हें लगा लेना। तो गाइस अपना फिर करते हैं अपना लॉन्ग वुल्फ स्टार्ट। देखो गाइस अपना लॉन्ग वुल्फ स्टार्ट हो चुका है, हो जा। गाइस मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा, अब देखो हो गया। अब लेते हैं हम क्या, UMP लेते हैं। सबसे पहले UMP लेने के बाद अपने मारते हैं उसको, एनिमी को दिखाता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे कर। अपोनेंट में देखो कौन है, मिस्टर पन्नू। ये कैसा नाम है, पन्नू पन्नू। चलो देखो यहीं खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ से आ रहा है एनिमी, देख ही मारेंगे एनिमी को। देखो वो आ गया सामने, कैरेक्टर छोड़ दिया। देखो गाइस मेरी कितनी थोड़ी सी HP बची थी। देखो गाइस कैरेक्टर ने काम करना चालू कर दिया, मेरी HP बढ़ रही है, इसीलिए कह रहा था कैरेक्टर लगाने को। कैरेक्टर को लगाने से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। सबसे पहले नेहरू को लगाने से जब आप डैमेज देते हो तो आप कैरेक्टर छोड़ देते हो तो आपकी डबल डैमेज ये दे देता है एनिमी को, तो एनिमी नॉक हो जाता है। अब रेन, जब आप एक गोली फायर करते हो तो ये चाकू लेकर के भागते नहीं, जब आप 4-5 गोली फायर कर दोगे तो आप देखोगे कि ये भागेंगे लेकर के और एनिमी के लग जाएंगे, तो जिससे कि आपको फ़ायदा होगा कि एनिमी नॉक हो सकता है। अब करते हैं लियोन के बारे में बात।
जब आप पे कोई एनिमी फायर कर दे तो आप ग्लू वॉल लगा लेते हो, जिससे कि आपको कवर मिलता है। और अगर आपके पास मेडिकिट नहीं है लगाने के लिए तो ये अपने आप एचपी बढ़ाने लगता है, इससे यही फ़ायदा होता है। और दूसरा नहरी नहरी ये काम करता है कि जब आप ग्लू वॉल लगा लेते हो तो ग्लू वॉल लगाने से भी एचपी बढ़ती है। अब आपको मैंने 2 ट्रिप बता दी। अब आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब।